अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं हम सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम हैदर के बच्चों को पाकिस्तान वापस कैसे लाया जाए, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है और रोशन अजीम साहब की तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं। कुछ तफसीलात, कुछ नई चीजें, कुछ नई अपडेट्स न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत और सऊदी अरब से भी मौसूल हुई है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारी चीजें आपके सामने रखूं, क्योंकि मामला इस तरह के हो गए। एक तो यह है कि जब ये सीमा हैदर का वाकया रूनुमा हुआ, पाकिस्तान से भारत पहुंची और उसके बाद फिर एक महीने तक जो है वो किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि सीमा हैदर जो है कहां पर है और किस हाल में है। तो गुलाम हैदर और उसके खानदान वाले बेहद परेशान थे। उसके बाद फिर जब मीडिया पर यह मामला आया तो गुलाम हैदर या उनके खानदान की तरफ से पाकिस्तान में रह के कोई कानूनी चाराजोई के हवाले से कोई हिकमत अमली या कोई ऐसे इकदाम सामने नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से लोग जो कि बच्चों के हवाले से काफी परेशान भी है, गमगीन भी है और उनकी कोशिश भी है कि किसी तरीके से वो बच्चे वापस आए। तो इसलिए बड़ी परेशानी लाक थी। लेकिन उसके बाद फिर रोशन अजीम साहब जो कि सीनियर कानूनदान है कराची की हाई कोर्ट और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भरपूर वकालत करते हैं, वो मैदान में आए और उसके बाद फिर लोगों को पल पल की खबर मिलना शुरू हुई। क्योंकि गुलाम हैदर, जिस तरह हम वीडियो में बताते रहते हैं कि वो एक मजदूर तबके से उनका ताल्लुक है, मजदूर पेशा है और यही मजदूरी की वजह से बच्चों का पेट पालने के लिए वो सऊदी अरब गए और उसके बाद फिर पीछे ये उनके साथ एक सानिया रूनुमा हो गया। अब एक आदमी वो सदमे में और उसके बाद फिर जिसको कभी कोई कानूनी जो मामला थे उसमें कभी उनको जाहिर जरूरत पेश नहीं आई और इन कभी चक्करों में पड़े नहीं थे, तो कानूनी तौर पर लोगों को कैसे हैंडल करना है, अपडेट्स कैसे देनी है, मालूमात कैसे देनी है और कानूनी तौर पर किस इदारे से राब्ता करना है, किस तरह रजू करना है, ना उनको इस बारे में मालूम था और ना ही उनके किसी घर वालों को। तो रोशन अजीम साहब उस दौरान मैदान में आते हैं और उन्होंने भरपूर किस्म की न सिर्फ कानूनी तौर पर मामलत फराहम की बल्कि लोगों को बाखबर रखने में भी पेश रहे। अब इस वीडियो में जिस तरह मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं, आप भी खुद हैरान होंगे कि रोशन अजीम साहब से हमारी 2 से 3 दफा मुलाकात हुई और इसी तरह फोन पे तकरीबन राब्ता रहता है और उसके बाद फिर उनके 1-2 दफा इंटरव्यूज भी लिए। पहली बात तो यह है कि रोशन अजीम साहब से लोग चिढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई ऐसा नहीं है जिसको रोशन अजीम साहब के इस इकदाम की वजह से परेशानी लाक हो, लेकिन इंडिया में वो लोग जो कि एपी सिंह के एजेंडे को प्रमोट करते हैं, वो लोग जो एपी सिंह जो कि एक वकालत यानी कि काले कोर्ट के ऊपर बदनुमा दाग है, वो उसके एजेंडे को प्रमोट करते हैं, वो मैदान में आया और उसके बाद फिर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की मुहिम चलाना शुरू कर दी। और मुहिम भी ऐसी कि एक तो यह है कि इनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के संगीन नोयत के इल्जाम आयद किए गए रोशन अजीम साहब के ऊपर और उसके साथ साथ फिर वहां बात नहीं बनी, लोग उनकी बातों में नहीं आए तो फिर बात आगे बढ़ गई, यानी कि करोड़ों रुपए गुलाम हैदर से फीस वसूल कर रहे हैं और इस तरह के और भी संगीन इल्जाम, यानी कि अगर वो पाकिस्तान से उनको वीजा मिलता है, भारत जाते हैं, बच्चों के लिए वहां कानून के मुताबिक फाइट करते हैं, अदालतों में पेश होते हैं, तो उनका रास्ता किसी तरह रोका जाए, तो इस तरह के इकदाम जो है वो सामने आए और इस तरह के उनके ऊपर संगीन नोयत के इल्जाम सामने आए कि किसी ना किसी तरीके से उनका रास्ता रोका जाए। ये दोस्तों वही एजेंडा है, वही लोग हैं जो कि एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते हैं और जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि सीमा भी वहीं रहे और उसके बच्चे भी वहीं रहे, यानी कि सीमा ने जिस तरह खुद अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तो उनके बच्चों के साथ भी वैसा ही कुछ हो। तो उसके बाद फिर ये जब मुहिम सामने आई तो फिर हम चुके इस मामले को मुसलसल फॉलो भी कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर हम लाइव भी करते हैं ताकि आप सबको इस मामले में से बाखबर रखें। और मैं तो उन तमाम बहनों भाइयों को और उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट करता हूं जो कि हमें लाइव सेशन में ज्वाइन करते हैं, अपने जो उनकी राय है, उनकी जो भी वो सोचते हैं, देखते हैं, वो उस राय का इजहार करते हैं, दुनिया के सामने खुल के अपनी बात का इजहार करते हैं। मैं मुख्तलिफ लोगों के अगर नाम भी लूं तो जिस तरह ज्योति जी हैं, साक्षी जी है, वहां पर कविता जी हैं, ये वो तमाम जो लोग हैं जिनका हिंदू मजहब से ताल्लुक है, इसके अलावा और भी बेशुमार लोग हैं जो हमें ज्वाइन करते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि जी गुलाम हैदर के बच्चे वापस भेजे जाए और जिस तरह हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है, हिंदू धर्म का के साथ जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रही है सीमा हैदर, उसने खिलवाड़ करने की कोशिश की है, तो वो उनको बेनकाब करने की कोशिश की है। तो वो करते भी हैं, रोजाना की बुनियाद पर जो है हमें ज्वाइन करते हैं और अपने जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं, वो दूर करने की कोशिश करते हैं और अपने लोगों के सामने भी बात रखने की कोशिश करते हैं। अब एक तो यह है कि चूंकि आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में पॉलिटिकल जो मामलात हैं, सरहदी मामलात हैं और जो भी एक साल से आपस में जो क्लैश चलता है वो चलता हुआ रहा है, लेकिन इस मामले ने तमाम लोगों को जोड़ा जिनसे हमारा वास्ता रहा। हम यहाँ पाकिस्तान से बैठ के और जो इंडिया में बैठने वाले हमारी बहन भाई जो भी मुझे ज्वाइन करते हैं, रोशन अजीम साहब को ज्वाइन करते हैं, या उसके बाद फिर अरशद मियो साहब हमारे यूट्यूबर साहब ही हैं और सॉरी
तनवीर अफरोज साहब हैं उनको ज्वाइन करते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर शुजात और फयाज रामे साहब को ज्वाइन करते हैं। वो भरपूर तरीके से यानी कि अपने वहां मुल्क में इस तरह के मामला सामने आने के बावजूद यानी कि अपने खुद को रिस्क में डालकर वो गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से बात करते हैं। तो ये उन सब के लिए अप्रिशिएट करने के लिए बात है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के मामले में एक शब्द भी अदा करते हैं तो यकीनी तौर पर वो हमारे लिए रिस्क भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम पाकिस्तान में नहीं है या जो इंडिया में बैठ के जो इंडिया के खिलाफ या इंडिया के लॉज या उसके बाद फिर वहां पे जो खामियां हैं उसके हवाले से बात करते हैं, वो इंडिया में नहीं कहीं और बैठे हुए हैं और वो जब चाहे जिसके खिलाफ जैसी चाहे बात करते हैं। मुमकिन नहीं, आपको पता है ये खौफ भी हर वक्त रहता है कि किसी इदारे को ये बात बुरी लग जाए, किसी शख्सियत को बात बुरी लग जाए, तो वो जो है उस चीज को बाला ताक रखते हुए यानी कि रिस्क जो है वो मोल लेते हुए फिर भी वो आते हैं। इन हम तमाम लोगों को जिनका मैंने नाम लिया और बेशुमार और भी लोग हैं जिन जो सोशल मीडिया पे काम करें, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सका, मादरत उनके लिए। लेकिन ये है कि वो तमाम लोगों को हमें बहनें ज्वाइन करती हैं, भाई हैं जो ज्वाइन करते हैं और अपनी तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार करते हैं। तो ये तो दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ये एक मिशन टूट जाए। मीडिया आपको पता है कि पाकिस्तान के मीडिया ने इस मामले को सरसरी हाईलाइट किया था। मैं खुद टीवी चैनल में काम करता हूं और इसके अलावा कोई और लोग हैं जिन्होंने इस मामले को देखा ही नहीं सिरे से, यानी कि रिपोर्ट ही नहीं किया। और उसके बाद फिर इंडिया के मीडिया ने जिस तरह रिपोर्ट किया, जिस अंदाज से रिपोर्ट किया, वो सबके सामने है कि कानून तोड़ा गया, खामियां हुई और ये सारी चीजों को देखते हुए भी जो उन सारी चीजों को नजरअंदाज किया गया और पहले सीमा को हीरो पेश किया गया। उसके बाद हकायक सामने लाने के बावजूद या उनको लाते, लेकिन यह है कि उन्होंने चुप साध ली है। अब बच्चे के साल में, सीमा के साल में एटीएस क्यों तहकीकात में ताखिर कर रही है, इदारे अब तक क्यों खामोश हैं, सीमा हैदर गैर कानूनी आई है तो जेल में इस वक्त क्यों नहीं है, जेल से बाहर क्यों है, उनके बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, सीमा को मुल्क से बाहर निकाला जाएगा तो किस तरह निकाला जाएगा, या सीमा की तरह अगर और भी लोग जिस तरह गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल होते हैं उनको तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो सीमा ऐसी क्या वजह है कि उसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया, ये भारतीय मीडिया बात नहीं कर रहा। तो हमें तो वो लोग अजीज हैं जो इस सारे मामले में सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो यानी कि वो उन तमाम खामियों के ऊपर आके हमारे YouTube चैनल्स को ज्वाइन करते हैं और हमारे साथ बैठ के बात करते हैं और लोगों को बताते हैं कि कहाँ कहाँ खामियां हैं। तो मैं उनको एक बार फिर अप्रिशिएट करता हूं और हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला जिस तरह हमने जारी रखा हुआ है इसी तरह तमाम लोग जो हमसे जुड़ते हैं वो सिलसिला जारी रहेगा। दूसरा, चूंकि ये इल्जाम आयद किया जा रहा था तो रोशन अजीम साहब ने खुद इसको कतन जो है वो झुटला दिया है, मन गढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया है कि उन्होंने गुलाम हैदर से ना तो किसी किस्म के पैसे लिए हैं और ना ही जो उनके खिलाफ इंडिया के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मुहिम चलाई जा रही है उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत यानी कि झूठी और मन गढ़ंत और बेबुनियाद उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। कुछ देर पहले गुलाम हैदर ने भी एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी इस बात को सरासर झुटला दिया है कि गुलाम हैदर ने ना तो उनसे कोई गुलाम हैदर के जो वकील है रोशन अजीम साहब, ना तो उन्होंने कोई फीस ली है और ना ही फीस लेने का इरादा रखते हैं। वो फीस सबिलिल्लाह यानी कि एक सिंध के बेटे हैं, सिंधी हैं, कानूनदान है, मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, मुल्क के कानून से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम के पैरोकार हैं और साथ ही साथ जो दीगर मज़ाहिब हैं, चाहे हिंदू धर्म है, सिख के मजहब है और दीगर जो धर्म है उनका तमाम की भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो इंसान जो किसी से नफरत नहीं करता, वो इंसान जो भाई बंदी आस्ती और मोहब्बत का पैगाम देता है, उसके खिलाफ इस किस्म की जो मुहिम चलाई जा रही है उन्होंने उसको बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया गुलाम हैदर ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको अपने वकील के ऊपर मुकम्मल एतमाद है और किसी किस्म की वो ना फीस ले रहे हैं और ना ही किसी किस्म का जो वो कोई उनसे कोई फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने इनके ऊपर न सिर्फ एतमाद का इजहार किया है बल्कि उन्होंने लोगों को बताया है कि मेरे अगर कोई वकील हैं या मुझे कोई फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो और सिर्फ रोशन अजीम साहब है, उन्होंने एतमाद का इजहार किया है। बाकी देखिए, हमने आपको बताया था कि 3 या 4 अक्टूबर को रोशन अजीम साहब जो है जाएंगे भारतीय हाई कमीशन। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, वो उन्होंने रखने थे, लेकिन रोशन अजीम साहब तैयारी में थे, उन्होंने जाना था तो गुलाम हैदर के किसी खानदान में से किसी अजीज की डेथ हुई जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए। तो आज कुछ देर पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी उनसे बात हुई फोन के ऊपर रोशन अजीम साहब की। वो कह रहे हैं मंडे ज्यादा इम्कान है कि कमिंग मंडे जो है वो जाएंगे भारतीय हाई कमीशन और ना सिर्फ ये डॉक्यूमेंट उनके हवाले करेंगे, उनके सुपुर्द करेंगे, बल्कि वो अप्लाई भी करेंगे कि उनको और गुलाम हैदर के लिए वीजा दिया जाए ताकि भारतीय कानून दान जो है उनके भारतीय जो कोर्ट्स हैं उनके सामने जाके पेश हुए और बच्ची की हवालगी का जो है वो उनसे जो है वो लीगली तौर पर जो है मुतालबा भी करेंगे। इसके अलावा देखें, इकरा जुनेजो साहिबा हमारी बहन है जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़ा काम करती हैं, उन्होंने यूनिसेफ इंडिया में जो काम कर रही है उनको उन्होंने बाकायदा ईमेल लिखी है। साक्षी बहन जो कानून की प्रैक्टिस करती हैं, कानूनदान है, वकील है, और उन्होंने भी
जो है वो बताया है कि उन्होंने बड़ी एक वहाँ की जो वकील हैं उन्होंने जो है वो बिला तफरीक यानी कि बगैर पैसों के उन्होंने खिदमात देने की पेशकश की है। गुलाम हैदर से उनकी फ़ोन पे बात भी हुई। आज उन्होंने कुछ जो स्क्रीनशॉट्स थे उनके जो ग्रीवांसेस है वो सारी तफसीलात भी उन्होंने हमसे शेयर की और कोशिश है कि आज या कल उनसे भी हम किसी तरीके से जुड़ें और आप तक मजीद जो अहम तरीन अपडेट्स हैं इस मामले में कि भारतीय वकील जो मैदान में आ चुके हैं, भारतीय कानूनदान जो मैदान में आ चुके हैं वो सामने है। बाकी देखें, मैं एक चीज़ और आपको जाते जाते वाज़ेह करूं कि देखिए हम लाइव करते हैं। मैंने मेरी चूँकि मिस्टर मिर्चेंट साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, इंडिया से उनका ताल्लुक है और वो नॉर्वे में है। फ़ोन पे हमारी कई दफ़ा बात होती है। उनका जो तर्ज गुफ्तगू है उस पर बेशुमार लोग ना सिर्फ नाराज़ होते हैं बल्कि गुस्से का भी मुझसे भी इजहार करते हैं कि इस किस्म की गुफ्तगू बहन बेटियों के सामने जो लोग फैमिलीज़ में देखते हैं और जो हमें उस ग्रुप में भी ज्वाइन किया होता है, चाहे वो पूनम साहिबा हूँ या उसके बाद और भी लाइव कॉल में ज्वाइन करते हैं या उसके बाद फिर उनके जो अल्फाज हैं वो उनको तकलीफ देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो गुस्से का इजहार किया और हमेशा करते हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, मिर्चेंट साहब भी हमेशा मेरे भाई हैं और काबिल एहतराम है और रहेंगे, लेकिन वो भी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि वाकई मैंने उनको इस खदशे का इजहार किया कि देखें सर, ये जो हमारे अल्फाज होते हैं ये अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से लोग हमसे नाराज हो सकते हैं। लोग ना सिर्फ नाराज हो सकते हैं बल्कि हो गए हैं। तो हम अगर किसी के ऊपर ये फतवा लगाएं, दावा करें जी वो फलां का दलाल है, वो फलां की रखेल है, वो फलां है, वो फलां है, तो उसमें हमें साथ जोड़ने के बजाय हमें मजीद तोड़ेगा। जो हम यूनिटी कायम करके हम जो है वो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं उसको भी तकसीम करेगा। तो इसलिए एहतियात किया करें। तो वो हमेशा मेरे साथ कमिटमेंट करते हैं कि बच्ची के नेक्स्ट जब भी लाइव सेशन होगा वो इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कई दफा ऐसा हो जाता है वो तहस में आ जाते हैं, गुस्सा करते हैं और लाइव सेशन के दरमियान लोग भी काफी इजहार भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये इस किस्म का ये गुफ्तगू करने का तरीका नहीं है। देखिए, हमारा टॉपिक है बच्चों के हवाले से। अगर इंडिया से जो बैठी हमारी बहनें हमारे साथ अगर गुफ्तगू कर रही होती हैं, वो हमारी हुकूमत हमारी अदलिया को लान तान करें या अगर कोई बुरा भला करना शुरू कर दें तो आप खुद अंदाजा लगे हमें गवारा होगा? नहीं, यकीनन गवारा होगा। तो फिर हम अपने प्लेटफॉर्म से भारत की गवर्नमेंट या भारत का जो तर्ज हुकूमत है या तरीक़ाकार है उसको हम लान तान करें, उनको ब्लेम करें या बरह रास्त उनको हम गालम गलोच करें तो यकीनी तौर पर उनको भी बुरा लगता है और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो ये हमारा असल में मिशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो गुलाम हैदर के बच्चों का है, लेकिन हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे या पॉलिटिशियंस को हम बुरा भला बोलेंगे और ऐसी शब्द अल्फाज अदा करेंगे, ऐसे अल्फाज अदा करेंगे जो कि हमारी बहनें मौजूद होती हैं, सुनती हैं, जो देखती हैं, तो यकीनी तौर पर वो एक रिस्पेक्ट के जुमरे में नहीं आता, वो काबिल एतराज गुफ्तगू है। तो हमेशा मैंने उन लोगों को रोका है। वो कमिटमेंट भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद जब भी आते हैं फिर वो इस तरह की गुफ्तगू होती है तो जाहिर है फिर जब हम लाइव एंड करते हैं, लाइव सेशन एंड करते हैं तो काफी सारे फिर लोगों को फोन आना शुरू हो जाते हैं। मैंने उनको यहाँ से पाकिस्तान के इदारों की तरफ से क्या कुछ होता है, मैंने उनको भी कई दफा ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, मैंने उनको कहा कि देखें सर, हमें गुफ्तगू से एहतियात करनी चाहिए, लेकिन वही होता है। अब मैं आपको यही कहता हूं कि हम कोशिश करें शायद कम से कम लाइव करें ताकि लोग अगर जुड़ते नहीं तो कम से कम उनके अंदर नफरत पैदा ना हो। वो अपने इंडिया से बैठ के अगर कोई रिस्क लेता है, हमें ज्वाइन करता है, उसके बावजूद कि वो गुलाम हैदर के बच्चों की बात करता है तो हम उनका दिल क्यों दुखाएं? हमें तो करीब आना है, हम एक दूसरे से इज्जत, एहतराम और प्यार, रिस्पेक्ट के लेवल में बैठ के बात करनी है। लेकिन अगर हम किसी को तकसीम करेंगे, दराड़ पैदा करेंगे, गुस्सा करेंगे या नाराजगी का इजहार करेंगे तो यकीनी तौर पर वो मुनासिब नहीं है। तो मैं हमेशा उनको भी समझाता हूं और यही वजह है या यही कुछ हो सकता है कि हम लाइव ना ही हैं और हम बैठ के जो है वो कहते हैं ना कि इसी तरह वीडियो बना के आपके सामने शेयर कर दिया करें। अगर हम लाइव आएंगे तो यकीनी तौर पर मिर्चेंट साहब कई दफा कमिटमेंट करने के बावजूद अगर इस तरह की गुफ्तगू कर जाते हैं, यानी कि अगर रामे साहब, डॉक्टर जो है वो शुजात अली साहब, पूनम साहिबा या कोई और भी उनसे अगर इनकी किसी बात पे अनबन हो गई या उनकी तरफ से गुफ्तगू उनको अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने कह दिया जी वो बिक गया, खौफजदा है, या फिर वो जो है वो किसी का दलाल कहें या किसी को गालम गलोच करें, यकीनी तौर पर ये मुनासिब अमल नहीं है। अगर डॉक्टर साहब या फयाज रामे साहब अगर मुझे मेरी कोई बातें उनको बुरी लगी या लगती हैं, अगर वो मेरे बारे में सोचते हैं तो सोचते होंगे, लेकिन मैं हमेशा उनकी इज्जत और एहतराम से बात करता हूं और कोशिश करूंगा कि मेरे प्लेटफॉर्म से उनको कोई बुरा ना बोले। और जिनको अब तक कोई अगर हमारी गुफ्तगू, हमारा प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी अगर ऐसा एक्ट अगर आप सबको बुरा लगा तो मैं एक बार फिर आप सबसे सॉरी करता हूं, लेकिन मिशन ये है कि आप सब इसी तरह जुड़े रहें,
मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं तो किसी ना किसी के प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़े रहें, ताकि गुलाम हैदर के बच्चे वापस आए और ये आप सब उन बहन भाई, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जितने भी वो लोग हैं जो खासतौर पर इस काज के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब की जीत होगी। ये होना कानूनी तौर पर हमारी जो कोर्ट्स हैं, यानी कि इंडियन जो अदालतें हैं, उनके जरिए होगी, क्योंकि ये FIR हुई है और FIR का तरीकाकार जितने भी कोर्ट्स की जर्नलिज्म करते हैं, पत्रकार हैं, सहाफी हैं, वो बेहतर तरीके से जानते हैं, या वुकला जो है जानते हैं। जिनको कानून के बारे में इल्म नहीं है तो यकीनी तौर पर फिर वो इसी तरह की गुफ्तगू कर सकता है जिसका ना सर होगा ना पैर होगा। लेकिन यह है कि अब होना अदालतों से ही है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि रोशन नसीब साहब जस्तुजू कर रहे हैं, गुलाम हैदर साहब जस्तुजू कर रहे हैं। कोशिश ये है कि एक बड़ा एक कांड हो गया है, लेकिन अब उसको किसी तरीके से तोड़ करना है, तो उसका तोड़ यही है कि हाई कमीशन के जरिए जाया जाए। और शख्सियत साहब ने जिस तरह हमें खुशखबरी दी थी कि भारत के वकील भी हैं, वो मैदान में आ गए हैं, अब मजीद वो बेहतरी जो वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में आपके सामने मजीद तफसीलात रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।